Hello students, welcome back to the class and how are you? Hope all you are well. So जो हम प्रीवियस क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लेसन नंबर 1. लेसन नंबर 1, द नेम ऑफ द लेसन नंबर 1 इज फूड प्रोडक्शन. तो प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट की क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स के लिए हम कौन कौन से जो मेथड्स यूज करते हैं, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें जो थी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी. नाउ पहला मेथड जो पढ़ा था उसके बाद में अब आता है सेकेंड मेथड. अब आता है सॉइंग सीड्स. हमने लेवलिंग पढ़ लिया था, हमने प्लफिंग पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉइंग सीड्स. सॉइंग सीड्स. सॉइंग सीड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बीज को उगाना, जो सीड्स होती है उनको क्या करना, उनको उगाना. लेकिन ऐसा है कि अगर हमें जो सीड्स होती हैं, ऐसा तो नहीं कि हम रैंडमली गए और हमने ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने ऐसे ही उनको क्या कहते हैं उगा दिया. नहीं, जब हम सीड्स जो होते हैं उनको पहले हमें सेलेक्ट भी करना होता है कि कौन सी हेल्दी सीड्स हैं, कौन सी डिजीज फ्री सीड्स हैं. उन्हीं को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद उन्हें हम फील्ड्स में क्या करते हैं, सॉन करते हैं. क्लियर. उस नेक्स्ट आता है कि फिर हम जो सीड्स होती हैं उनको उगाने के लिए एक तो हमें देखनी पड़ती है राइट डेप्थ, कि जो सीड है वो राइट डेप्थ में जाना चाहिए. ना तो ज्यादा डीप होना चाहिए, ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए. अगर ज्यादा डीप में होगा तो उसको एयर नहीं मिलेगी. क्लियर. तो वो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, अगर वो ज्यादा ऊपर होगा, क्लोज टू द सॉइल, क्लोज टू द सरफेस, क्लोज टू द सरफेस, तो उनको क्या होंगे, बर्ड्स वगैरह जो है वो खा जाएंगे. तो इसलिए हमें सीड्स को उगाते टाइम पहले तो हमें देखना होता है कि हमारा जो सीड है उसके लिए क्या हो, राइट डेप्थ हो. जो डेप्थ हो वो कैसी हो, राइट हो. नेक्स्ट होता है कि जो उसके बीच का, जो सीड्स के बीच का स्पेस होना चाहिए, जो सीड्स के बीच का स्पेस होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी राइट, जो उनके बीच का स्पेस है वो भी राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए. मींस अगर ज्यादा क्लोज रहेंगे तो इनको प्रॉपर एयर सनलाइट नहीं मिलेगी, और ज्यादा दूर रहेंगे तो स्पेस जो होता है उनके बीच का वो क्या होगा, वेस्ट होगा. तो इसलिए सीड्स को उगाने के लिए राइट डेप्थ और राइट इंटरवल्स होने चाहिए. क्लियर. उसके बाद में आपका आता है कि अगर सीड्स हैं, क्लियर, सीड्स को कैसे उगाया जाता है. कुछ होते हैं जो हैंड से उनको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं. जो हैंड से क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाय हैंड जो स्कैटर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग. क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग वो प्रोसेस होती है scattered the seeds over the field by hand. जो सीड्स हैं उनको स्कैटर्ड करना फील्ड में, किससे, बाय हैंड से उसको स्कैटर्ड करना. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग. क्लियर. तो अब आपको फूड प्रोडक्शन में ब्रॉडकास्टिंग पूछा जाए तो स्कैटरिंग द सीड्स ओवर द फील्ड बाय द हैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका कि ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता, इतना वर्किंग नहीं होता, क्योंकि हम हैंड से सीड्स को क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड कर रहे हैं. तो हमें क्या पता है कि जो सीड्स के बीच का स्पेस है, जो सीड्स के बीच का इंटरवल है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा. क्लियर. तो उसके लिए एक मशीन आती है, वो होती है सीड ड्रिल. क्या होती है वो, सीड ड्रिल. तो सीड ड्रिल की हेल्प से क्या करते हैं, सीड्स को उगाया जाता है, जिनसे सीड्स जो है वो जो डेप्थ होनी चाहिए उनके लिए प्रॉपर उसमें जाते हैं, और प्लस उन सीड्स के बीच का जो गैप होता है वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है. क्लियर. नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांसप्लांटेशन. इसी में ट्रांसप्लांटेशन.
ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? तो कुछ सीड्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की सीड्स होती हैं, जैसे कि आपका दे रखा है राइस, टोमेटो, ऑनियन एंड चिली। राइस, टोमेटो, ऑनियन एंड चिलीज, इनको हम डायरेक्टली कभी भी सॉइल में जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं उसमें कभी भी हम डायरेक्टली इनको नहीं उगाते हैं। ये जो होते हैं, ये जो सीड्स होंगे राइस के या टोमेटोज के और चिलीज के, तो इनको हम कभी भी डायरेक्टली क्रॉप फील्ड में नहीं उगाते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले इनको जो नर्सरीज होती हैं, स्मॉल बेड्स बने हुए होते हैं, उनमें उगाए जाते हैं। स्मॉल बेड्स मतलब ऐसे ऐसे करके क्यारियां सी बनाई जाती हैं, उनमें पहले क्या किया जाता है, इनको उगाया जाता है। नर्सरीज में पहले क्या किया जाता है, स्मॉल स्मॉल जो बेड्स होती हैं उनमें उनको उगाया जाता है। उसके बाद में when the seedling has grown a little, और जब ये बहुत छोटे छोटे जो है उगने स्टार्ट हो जाते हैं, जब ये बहुत छोटी छोटी क्या होंगे, जब थोड़ा सा ये उगना स्टार्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग, ठीक है, तो इसको फिर क्या किया जाता है, क्रॉप फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इनको क्रॉप फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेड। मतलब इनको, इन सीड्स को, किसकी सीड्स को, चिली, राइस, टोमेटो एंड चिली, राइस, टोमेटो, तो इनको क्या किया जाता है, इनके पहले इसमें नर्सरीज में जो है, नर्सरीज में उगाया जाता है। नर्सरीज के बाद में इनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, कहां पर, क्रॉप फील्ड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट आता है कि अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो फार्मर है, जो हेल्दी सीडलिंग्स होंगे, जो हेल्दी सीडलिंग्स होंगे उन्हीं को ही चूज करते हैं। ऐसा तो नहीं जो अनहेल्दी होगा, जो खराब हो गया, उसको लेकर के वो क्रॉप फील्ड में उगाएंगे, नो। जो हेल्दी सीडलिंग्स होते हैं उनको ही क्या करते हैं, वो चूज करते हैं। क्लियर? जो वीट्स, मिलेट्स होते हैं उनको हम इन प्रोसेस से नहीं उगाते हैं, उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड में ही उगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैन्योर्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इनसे भी अलग प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सो बेसिकली जो होता है उसमें, इसमें अगर इंक्लूड्स किए जाते हैं तो हम बोलते हैं मैन्योर डाल देते हैं और हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनीबडी नोज? सी, मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे डग ऑफ काउ, बफेलोज, इन सब के डग्स को क्या किया जाता है, फीड में डाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं मैन्योर्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होता है वो चीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो कि केमिकली बनाए जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो अच्छा होता है फील्ड्स के लिए वो मैन्योर होता है बेसिकली, क्योंकि क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं। और एज यू नो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो अच्छे होती है एज कंपेयर टू द केमिकल कंपाउंड्स। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं केमिकल कंपाउंड्स। क्लियर? अब इनसे अलग में क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आता है फैलो फील्ड में क्या करते हैं कि जो पीस होता है लैंड का, जो लैंड का पीस होता है,
फैलो का मतलब होता है कि हम उसको कल्टीवेट नहीं करते कुछ टाइम के लिए। हम जो है एक लैंड का पीस है उसको क्या करेंगे, लीव ऐसी एज इट इज छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि सोइल अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, ताकि जो सोइल है वो अपनी फर्टिलिटी को क्या कर सके, रिगेन कर सके बाय नेचुरल फिनोमिना, बाय नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस क्या हो सकता है, आपको पता है कि सॉइल्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो वो जो है क्या करेंगे, इस लाइन को एज इट इज छोड़ देते हैं, ताकि सोइल अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिगेन कर सके। तो फर्स्ट मेथड आ गया फैलोफिल, और इसमें कैसा प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, जैसे कि इसका नाम है क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप्स को क्या करना, रोटेट करना, मतलब एक सीजन में एक क्रॉप को उगाना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीजन में क्या करना, नेक्स्ट क्रॉप को उगाना। ऐसा नहीं कि हम थ्रू आउट द ईयर एक ही क्रॉप जो है उसको उगाए जा रहे हैं, आफ्टर ईयर आफ्टर जो हम उसी को ही रिपीट करे जा रहे हैं, नो। तो इसमें क्या होता है कि एक सीजन में एक क्रॉप को उगाना, देन अदर सीजन में कोई अलग क्रॉप को उगाना। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होती है क्रॉप्स की, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट क्रॉप्स की, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तो इसी वजह से क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन में एक सीजन में एक क्रॉप उगाई जाती है, देन नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट क्रॉप उगाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो एक ही फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, वो चीज क्या कहलाती है, हमारी क्रॉप रोटेशन। तो आपको देखो गिवन हुआ है, गिवन है कि जैसे मेज मस्टर्ड, मेज मस्टर्ड कि पहले मेज उगाया, फिर नेक्स्ट सीजन में हमने क्या उगाया, मस्टर्ड। देन आपको गिवन है राइस पल्सेस जूट, राइस पल्सेस जूट। तो पहले हमने राइस उगाई, फिर हमने पल्सेस उगाई, फिर हमने क्या उगाया, फिर हमने जूट उगाया। तो ये हमारा क्या होता है, ये कहलाता है हमारा क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको अगर इसमें से कुछ चीज नोट डाउन करनी है तो पॉज द वीडियो, या फिर आप पेंसिल की हेल्प से जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, और आपने वो क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। क्लास 7th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशंस वाले चैप्टर में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। सी, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस, एयर है। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। लेकिन उस नाइट्रोजन को ना तो ह्यूमन बीइंग और ना ही प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ना तो ह्यूमन बीइंग और ना ही प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उनको यूज करने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनको यूज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन
बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिनका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम भी होता है। और एक बैक्टीरिया और होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, क्लियर। अब इस राइजोबियम का काम क्या होता है? ये जो राइजोबियम है इनका काम क्या होता है? इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? फर्स्ट चीज, ये जो होता है ये आपको गिवन है, पल्सेस आर ग्रोन इन अल्टरनेशन विद न्यूट्रिशन डिमांडिंग क्रॉप बिकॉज दे इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो हम जो है पल्सेस उगाते हैं फील्ड्स में, एज यू नो पल्सेस दालें जो होती हैं उनको उगाया जाता है, ठीक है। द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के रूट्स कॉल्ड लेगुमिनस प्लांट्स, यहाँ पे दे रखा है वर्ड लेगुमिनस प्लांट्स। तो लेगुमिनस प्लांट्स उनको बोलते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? पल्सेस। जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और उनकी रूट्स में क्या होता है? उनकी रूट्स में जो है, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स हैं, इनकी रूट्स है, तो इनकी रूट्स में क्या होती है? स्वेलिंग्स होती हैं। स्वेलिंग्स मतलब गांठें होती हैं। इन गांठों को हम बोलते हैं नोड्यूल्स। इन गांठों को हम क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स। तो ये गांठें क्यों बनी हुई होती हैं इन प्लांट्स के उसमें रूट्स में? इन गांठों को बनाते हैं ये बैक्टीरिया। इन गांठों को कौन बनाते हैं? ये बैक्टीरिया, ताकि क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स यूज कर सकते, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अमोनिया, एक नाइट्रोजन कंपाउंड का नाम क्या हो गया? अमोनिया। इसका फॉर्मूला होता है NH3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो ये उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इस अमोनिया की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बनाते हैं प्रोटीन। इस अमोनिया की हेल्प से प्लांट क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और एज यू नो कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो पल्सेस होते हैं उनमें उन पल्सेस में होता है क्या है? प्रोटीन्स होता है, रिच इन प्रोटीन्स। सो इन बैक्टीरिया ने क्या करा? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करा और उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करने के बाद में किस में कन्वर्ट करा? नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जैसे कि अमोनिया। अब इस अमोनिया को किसने यूज करा? प्लांट्स ने यूज करा। क्या बनाने में? प्रोटीन बनाने में। और उस प्रोटीन को किसने कंज्यूम करा? हमने कंज्यूम करा। कैसे? बाय फूड्स, बाय पल्सेस। क्लियर? तो यहाँ पर आपको यही गिवन है कि इस अब यहाँ पर एक और चीज गिवन है आपको। पहले आप ये बताइए, आपको आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज जो क्लियर नहीं हो, आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अदरवाइज आप अपने जो स्कूल ग्रुप्स हैं उसमें भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। अदरवाइज अगर आपको सब चीजें क्लियर है तो आप ओके का एक कमेंट जो है वो ड्रॉप कर देगा। एटलीस्ट हमें भी पता चले कि जो हम कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अंडरस्टूड है भी या नहीं। क्लियर? सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ना तो ह्यूमन बीइंग ना ही प्लांट्स। तो उनको यूज करने का काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो इसको करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। उनका नाम है राइजोबियम या साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये पहली चीज आती है क्वेश्चन यहाँ पे कि कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें मिलते हैं। नेक्स्ट, इनका काम क्या होगा? नाइट्रोजन कंपाउंड, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और उससे क्या करते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अमोनिया।
उस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के प्लांट्स के बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत हेल्पफुल होता है। इफ यू वांट टू राइट डाउन समथिंग देन प्लीज राइट डाउन। आप इसको एक्टिविटी को घर पे, मतलब जैसे पल्सेस का कोई प्लांट होता है, आप उसको पुल करिए, मतलब बहुत जेंटली तरीके से। ये नहीं कि उसकी रूट्स जो है वो टूट जाए, उसको बहुत जेंटली तरीके से निकालिए, उसकी रूट्स को वॉश करिए। उसमें आपको डायग्राम भी गिवन है, आपको जो है डायग्राम भी गिवन है, उसमें आपको छोटी छोटी क्या दिखाई देंगी? नोड्यूल्स दिखाई देंगे, मतलब स्वेलिंग्स दिखाई देंगी, जो किनकी वजह से हुई होती है, उनको कौन बना करता है? ये बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन आई थिंक समझ आ गया होगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से जो है वो पुटअप किए जाते हैं। पहला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन करता है? बैक्टीरियाज करते हैं। कौन बैक्टीरिया का नेम? राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया। देन वो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पे? वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अमोनिया। अब उस अमोनिया का क्या काम है? प्लांट्स क्या करता है? उस अमोनिया से या नाइट्रोजन कंपाउंड से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन्स को कौन कंज्यूम करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ये क्या होता है? सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस? चलो जी, देखो आपने अभी पढ़ा, हमने बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। अब ऐसा तो नहीं बैक्टीरिया जो है प्लांट्स में रहता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनमें रहता है, लेगुमिनस प्लांट्स की, तो वो कुछ नहीं ले रहा होगा प्लांट से। सी, ये प्लांट है और ये बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब क्या करा प्लांट ने? इससे एक सेकेंड, सी, प्लांट ने इस बैक्टीरिया से क्या, बैक्टीरिया ने प्लांट्स के लिए क्या बनाया? इसने क्या करा? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको किसमें कन्वर्ट करा? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। उसमें किसमें कन्वर्ट करा? नाइट्रोजन कंपाउंड में। और उसकी हेल्प से इन्होंने क्या बनाया? उसकी हेल्प से बनाया प्रोटीन। तो मतलब बैक्टीरिया प्लांट की प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। इसके प्लेस पे ये प्लांट से क्या लेता है? ये प्लांट से जो है शुगर, जो प्लांट शुगर बनाती है वो, प्लस मॉइस्चर, ये दोनों चीजें बैक्टीरिया जो है उनसे लेता है। तो when two living organisms stay together for their mutual benefits, when two organisms stay together या live together, when two organisms living together for their mutual benefits, अपने mutual benefits के लिए एक साथ रहते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि प्लांट्स जो है उसको शुगर और मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, और बैक्टीरिया क्या कर रहा है? उसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए जो कंपाउंड्स हेल्पफुल होता है उसको क्या कर रहा है? वो बना रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? तो दोनों का क्या है? वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट्स है, दोनों का फायदा है, तो इसलिए वो क्या है? एक साथ रह रहे हैं। तो इस ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस। तो आई थिंक आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप when two living organisms live together for their mutual benefits। तो मैं लिख देती हूँ अगर आपको कहीं लिखना हो। when
टू लिविंग ऑर्गेनिज्म live together या stay together, living together कर लेंगे, living together for their mutual benefits, such relationship is called symbiotic relationship and this process is called symbiosis, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, symbiosis बोलते हैं। सो अगर आपको कुछ चीजें नोट करनी है तो प्लीज उनको नोट कर लीजिए। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सीड्स। तो सीड्स के लिए हम सीड्स जो होती हैं वो क्रॉप फील्ड्स में उगाई जाती हैं। तो उसके लिए पहले हमें उनको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम हेल्दी सीड्स का यूज करें। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, जो हेल्दी और डिसीज फ्री सीड्स होती है उनका यूज करते हैं। देन जो सीड्स होती हैं उनको उगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। पहली की जो डेप्थ होती है जिसमें वो उसको उगाना है, जिस फील्ड में उगाना है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट उनका जो इंटरवल होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ना तो हम उसको ज्यादा डेप्थ में उगा सकते, अगर ज्यादा डेप्थ में उगाएंगे तो उसमें उसको जो है लैक ऑफ एयर हो जाएगा, एयर की कमी हो जाएगी, तो वैसे भी जो है ग्रो अप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर उसको हमने सरफेस के बिल्कुल नियर में उगाया तो वो क्या करेगा, उनको बर्ड्स वगैरह जो है वो खा जाएंगी। तो इसलिए उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ना तो हम उनको जो है उनके बीच का जो गैप है, दो सीड्स है उनके बीच का गैप भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर सीड्स को ज्यादा क्लोज में लाकर क्लोज में उगेंगी तो उनको एयर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा दूर हो गए तो जो उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, वेस्ट होगा। नेक्स्ट तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक वो मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, द प्रोसेस ऑफ स्कैटर्ड द सीड्स ओवर द फील्ड, द प्रोसेस ऑफ स्कैटर्ड या द स्कैटर्ड ऑफ सीड्स over the fields by the hands, this process is called broadcasting। तो ये ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें हम हैंड से उनको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो हमें क्या पता कि जो दो सीड्स हैं उनके बीच का स्पेस कितना है, तो इसलिए किसका यूज किया जाता है, सीड्स ड्रिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशंस। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली क्रॉप फील्ड्स में नहीं उगा सकते, लाइक चिली, टोमेटो, तो ये क्या होते हैं, और राइस, तो हम इनको डायरेक्टली कभी भी क्रॉप फील्ड्स में नहीं उगाते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इनको नर्सरीज में उगाते हैं, उसके बाद में हम इनको किस में ट्रांसप्लांट करते हैं, क्रॉप फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, तो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटीज में हमने पहले पढ़ा कि हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट उससे अलग भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड था फैलोफील्ड। फैलोफील्ड में क्या करते हैं, जो लैंड का एक पीस होता है उसको हम क्या छोड़ देते हैं, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि सॉइल जो है फिर से अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। और किस प्रोसेस के थ्रू, बाय नेचुरल प्रोसेस। तो इसमें कौन हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड था हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि एक सीजन में एक क्रॉप, देन अनदर सीजन में अनदर क्रॉप, ताकि जो है ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर हम एक सिंगल ही क्रॉप उगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिगेन नहीं कर सकता, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसलिए क्रॉप रोटेशंस में क्या करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें क्रॉप्स को क्या किया जाता है, रिपीट नहीं करते हैं, चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। नेक्स्ट था आपका
नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में फर्स्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना। तो उससे क्या होगा, उन नाइट्रोजन कंपाउंड का यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं प्रोटीन। तो उनमें कौन हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिनका नाम क्या है, राइजोबियम, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया। अब वो अमोनिया को यूज करके प्लांट्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन्स क्या होती है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट कि ये बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स, द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पल्सेस गिविंग प्लांट्स होते हैं, जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या होता है कि यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक साथ रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो है बैक्टीरिया से क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स पर ले रहे हैं, क्या, अमोनिया, उससे क्या कर रहे हैं, वो प्रोटीन बना रहे हैं। और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, प्लांट से शुगर और मॉइस्चर ले रहा है। तो आई थिंक इतनी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई, मैंने उसका आपको ओवरऑल रिव्यू भी दे दिया है। तो इतनी चीज आप अच्छे से पढ़ेंगे और जितना आपको पढ़ा है वो पढ़ोगे और इवन आप आगे की रीडिंग करोगे। क्लियर। और अगर किसी को फिर भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और अगर सारी चीजें क्लियर होती हैं तो भी आप ड्रॉप करा करिए। ओके, क्लियर। सो बाय क्लास, एंड होपफुली कि आप साइंस की बुक ओपन करके और उसको जो है पढ़ोगे। ओके क्लास, थैंक यू।